अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं और आज मैं लेके आया हूं फुटबॉल का बिजनेस। क्योंकि आप जानते हैं सियालकोट में फुटबॉल बनता भी है और दीगर सिटीज़ में इसको भेजा जाता है, बल्कि दीगर सिटी में नहीं बल्कि दीगर कंट्रीज़ में भी ये बॉल यहाँ से भेजे जाते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि यहाँ से जो ख़रीद के आगे सेल करते हैं, क्योंकि ये होलसेल की दुकानें हैं ज़्यादातर, तो उनको क्या प्रॉफिट बच जाता है, यहाँ से किस रेट पे मिल जाते हैं। इसमें बाज़ कंपनियां दे रही होती हैं जो है एडिडास के नाम से और दीगर नामों से जो है दिया तो जा रहा होता है, लेकिन क्या इस तरह वो जो यहाँ से बनते हैं क्या दूसरी कंट्री में भेजे जा सकते हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आपका नाम? शहबाज अली। शहबाज अली, माशाल्लाह भाई। आप ये माशाल्लाह फुटबॉल की आपने दुकान बनाई हुई है, तो ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? 89 से। 89 से? ओ, बहुत पुरानी दुकान है। यहीं पे थे या पहले किसी और जगह और थे? जगह पे था। अच्छा, और जगह पे थे। इसी गली में। अच्छा, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह आप ये फुटबॉल बना रहे हैं, ये खुद बना रहे हैं या किसी से परचेज कर रहे हैं? खुद भी बनाते हैं, परचेज भी करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपने कोई अपना लोगो बनाया है? किस? नहीं, हमने नहीं बनाया कभी। अच्छा, ठीक है। यानी जो कोई आपको लोगो बताए उस लोगो से बना देते हैं। जैसे कुछ क्लब्स होते हैं या कुछ स्कूल होते हैं तो उनके लोगो से भी बना देते हैं। उनसे बन जाता है। अच्छा, इस तरह जो लोगो जो किसी और कंपनी का या किसी स्कूल का लगाना होता है तो उसकी कितने ज्यादा चार्जेस आप लेते हैं? इसके पॉजिटिव और स्क्रीन का खर्चा ज्यादा होता है। अच्छा, उस हिसाब से पड़ जाता है। थोड़ा सा चले मैं आपके करीब आ जाता हूँ ताकि थोड़ी ऊंची आवाज हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव और स्क्रीनों का खर्चा होता है ना, जो जिसका कोई जो डिजाइन आता है उस डिजाइन के हिसाब से होता है वो खर्चा। अच्छा, कितने का वो लोगो लगा देते हैं? मसलन अगर किसी ने आपसे 100 बॉल खरीदा तो वो लोगो के पैसे अलग देगा आपको? जी, लोगों के पैसे लगा देगा। कितने पैसे देगा? वो तो जिस तरह का लोगो होगा उस तरह के है ना। अमूमन कितने होते हैं? उसमें 25-30 रुपए पर बाल बन जाता है। 25-30 रुपए पर बॉल बन जाता है। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन सी कंपनी का लोगो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है? इसमें होता है मोल्टन का, होता है नाइकी, होता है और मिकासा वगैरह, ये मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे ना कुछ प्राइसेस मालूम करूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को कुछ अंदाजा हो जाए कि किस प्राइस में कौन सा हमें मिल सकता है, और फिर वो अपने इलाके से खुद जो है उसको देख लेंगे कि वहाँ पे किस रेट पे सेल कर रहे हैं। थोड़ा ये जो है ये किस लोगो से और क्या प्राइस है इसके? ये साइन है, मुख्तलिफ प्लेयरों के ना साइन लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने साइन किए हुए हैं। ये 250 का सेल है, यहाँ पे होता है। अच्छा, 250 का आप ये सेल कर रहे हैं? करते हैं। और ये जो येलो वाला है ये कितने में सेल कर रहे हैं? येलो वाला हम करते हैं 280 रुपए में। इसका नाम कोई, इसकी पहचान? इसका नमदे कहते हैं, इसको नमदा। नमदा? नमदा नमदा 280 में। और ये साथ वाला? ये मोल्टन है, ये साला बाल है। ये कितने का? ये 330 का। 330 का ये हो गया। सही, माशाल्लाह। काफी बाल होता है ये वाला। ये मिक्स बाल है। अच्छा, 180 का है। 180 का ये बाल मिल जाएगा। और ये ऊपर जो पड़ा हुआ है ये नाइकी 330 का। 330 का। और ऊपर वाला? ऊपर पमा 330 का है। अच्छा, इसमें मैं ये भी मालूम करना चाहूंगा कि इसमें जो ब्लेडर होता है उसकी भी कुछ तब्दीली होती है, कुछ अच्छा होता है कुछ निकम्मा होता है। तो अच्छा ब्लेडर जो है वो अगर कोई आपसे बनवाना चाहता है फरमाइशी तौर पर, तो अच्छा ब्लेडर कितने में डाल के देते हैं? वो एक ब्लेडर कितने का होता है? एक ब्लेडर 40 रुपए का होता है, अच्छे वाला। अच्छे वाला 40 का होता है, सबसे अच्छा जो है। अच्छा, जो आम नॉर्मल डाला जाता है वो कितने का होता है? 25 का, 22 का। 22 का, 25 का, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी कंपनी के आपके पास बाल पड़े हुए हैं? मुख्तलिफ कंपनी होती है। अच्छा, नाम नहीं आते हैं। अच्छा, अपने क्लब के नाम के हिसाब से होता है। अच्छा, क्लबों के नाम से भी बनवा लिए जाते हैं जी। इसमें ये भी है कि आप किसी स्कूल का नाम या क्लब का नाम रखवा के तो आप बनवा सकते हैं। तो उसके चार्जेस कुछ बता रहे हैं ये साथ में कि चार्जेस उसके अलहदा देने पड़ेंगे लोगो लगवाने के। तो एक मरतबा लोगो आपका बन जाएगा तो फिर वो आप बनवाते ही रहेंगे, उसी लोगों से आप बार बार बनवा सकते हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई स्पोर्ट्स की दुकान खोलना चाहता है तो उसको क्या आपको लग रहा है कि आजकल पाकिस्तान में इसमें काफी ज्यादा बचत है या ऐसे ही नॉर्मल ही है? नॉर्मल चलता है आदमी, ये नहीं वक्त के हिसाब से होना ना। अच्छा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जी जी। उसको तजुर्बा होता जाएगा, फिर अच्छा उसके गाहक बढ़ते जाएंगे। पहले दिन तो नहीं होता ना, पहले दिन महीना साल के बाद और मामला बन जाता है। सही हो गया। किसी भी कारोबार के लिए यही असूल है। हाँ स्टार्टिंग में जो है वो बस बाज जहाँ से खरीदना वो भी बाजू का तो सही रेट नहीं मिल पा रहा होता, ये भी होता और है ना, सेल करने में भी आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं महीने में होता। 5 गाहक आते हैं आपके पास, अच्छा अगले महीने में 10 आ जाते हैं, उस साल के बाद आपका एक रूटीन और बन जाती है। बिल्कुल सही हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बॉल आपके पास पड़े हुए हैं। तो जी दोस्तों ये थे फुटबॉल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, जो मैं सवाल मेरे जहन में थे वो मैंने कर लिए, और जो मज़ीद सवाल होंगे वो आप कमेंट में कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं इनसे रब्ता करके अगर हो सका तो आपके उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। अच्छा आपका थोड़ा अपना रब्ता नंबर बता दीजिएगा कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है और बॉल मंगवाना चाहता है तो क्या किस तरह आपसे रब्ता करें? फ़ोन नंबर बता दीजिएगा। 0300 जी 615 3247। जी 3247 ठीक हो गया। ये इनका नंबर है, इनसे रब्ता करके अगर आपको कोई ऑर्डर करता है किसी और सिटी से तो आप क्या यहाँ से भेज देंगे उसको ऑर्डर भेज पे? देते हैं, मसला नहीं है। अच्छा उसके चार्जेस कितने पड़ते हैं ऑर्डर? बिल्टी हो जाता ट्रकों के ऊपर माल पैसे भी करेंगे तो फिर वो पैसे डाकखाने के जरिए आ जाएंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा पहले। अच्छा ठीक हो गया। जो ऑर्डर होगा। और अगर यहाँ पे आपकी कोई दुकान विजिट करना चाहता है तो ये एड्रेस बता देंगे कि किस जगह है आप? ये डिप्टी बाग है, डिप्टी बाग गली नंबर 2 में सियालकोट। और ये दुकान का कोई नाम वगैरह? शहबाज स्पोर्ट्स। जी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इन्होंने अपना नंबर दे दिया, उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और दुकान का भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा भाई जैसे ये बॉल है तो क्या प्राइस है इसकी? 230 रुपया। ये क्या नाम है इसका? फिक्री ठीक हो गया। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर लग रहा है देखने में। तो इसकी क्या प्राइस है? 260। ये भी 260 में है। इसमें 3 कलर हैं। अच्छा 3 कलर हैं इसमें? 1 2 3। अच्छा ये तीनों एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ है। ये हो गया और ये ठीक हो गया। और इसका नाम क्या? ये एडिडास हीरा। क्या? एडिडास हीरा। ओके। और ये जो माल पड़ा हुआ है ये जाबलाड होता है। अच्छा क्या होता है ये? जाबलाड। क्या प्राइस है इनकी? ठीक है, ये 450 का। 450 का। जी ये देखें 450 का ये एक पीस पड़ेगा। अच्छा अगर कोई किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? मुझे लगता है ये एडिडास वगैरह ये तो नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें वो पड़ता है, टैक्स भी पड़ते हैं कुछ। भेज नहीं सकता, अलाउ नहीं है किसी को भी। अच्छा और ये जो लोकल कंपनियां हैं इसका भेज सकते हैं? इसका भेज सकते हैं। तो इस अपने नाम से भेज सकता, कोई भी आदमी अपने नाम से भेज सकता। अच्छा तो उस पे कस्टम चार्जेस? उसका मैं नहीं लेना है। इसका नहीं है आपको अंदाजा? अच्छा ये जो एक बॉक्स होता है उसमें तकरीबन कितने आ जाते हैं? 50 फुटबॉल। कितने केजी का होता है वो बॉक्स? 22 किलो का। 22 किलो में 50 फुटबॉल आ जाएंगे। तो ये मालूम किया जा सकता है, आप अपने कंट्री के हिसाब से मालूम कर सकते हैं। जो है DHL है या और भी कंपनियां हैं जो भेजती हैं सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कार्गो वाला कोई भी हो तो उससे रब्ता करके तो आप ये सामान यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बॉल थे। अच्छा वो एक दूसरा बॉल होता है जो फोल्ड नहीं हो पाता, क्या नाम होता है उसे? क्या कहते हैं? पेस्टिंग। अच्छा वो फोल्ड नहीं हो पाता, वो बकायदा उसी तरह हवा के जरिए ही जाता है। और वो एक बॉक्स में कितने आ जाते हैं वो बॉल? 24 बॉल आएंगे एक बॉक्स के अंदर। उसका फिर यानी किराया उसका ज्यादा पड़ता होगा। बकिया प्राइस उसकी क्या होती है? प्राइस ज्यादा होता है 900 तक। हाँ 900 तक, 900,000 तक वो दूसरा मिल जाता है। जो इसको तो स्टिचिंग कहते हैं इसको, हाथ की सिलाई वाला।
हाथ की सिलाई वाला जो हो उसे स्टिचिंग कहते हैं, और ये फोल्ड भी हो जाता है, हैंड स्टिचिंग। और वो दूसरा जो बता रहे हैं भाई, वो फोल्ड नहीं हो पाता, बल्कि वो उसी तरह बनाया गया होता है, उसी में हवा भरी होती है। तो ये एक जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। तो मज़ीद भी वीडियोस आपके साथ लेके हाजिर होता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा क्या? अस्सलाम वालेकुम।